नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। खबर मऊगंज से है, जहां अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन किया प्रारंभ। अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी कलेक्ट्रेट कार्यालय मऊगंज के सामने विभिन्न मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। मऊगंज जिले में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालातों को लेकर अन्ना हजारे के स्टाइल में आमरण अनशन पर बैठे कुंज बिहारी तिवारी। प्राप्त जानकारी अनुसार अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले आमरण अनशन पति के हत्या आरोपियों का पुलिस द्वारा बचाव से पीड़ित आदिवासी महिला लगाएगी न्याय की गुहार और चोटी कांड में पुलिस की बर्बरता के शिकार युवक दोषियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर कलेक्ट्रेट मऊगंज के समक्ष आमरण अनशन का मंच तैयार है, जहां आमरण अनशन पर कुंज बिहारी तिवारी अगस्त क्रांति मंच के संयोजक बैठ गए हैं। मऊगंज कुछ समस्याओं को लेकर आप एक समूह के साथ अनशन में बैठे, क्या आपकी मांगे हैं, किन विषय को लेकर बैठे? 19 सूत्री हमारी मांगे हैं और अति का अब अंत होना जरूरी है। आप अभी देखिए कि सामने एक मड़ई उत्सव का पोस्टर लगा है, तो यहीं से शुरू करते हैं। ये जो नौटंकी है सरकार की और स्थानीय प्रशासन की, इस नौटंकी के खिलाफ है। मुद्रिका कोल की हत्या हुई, उसमें जो प्रत्यक्षदर्शी है दिखाया गया, उस सामने आया, तब भी बड़े संरक्षण में आरोपियों को नहीं। देवरी संग्राम में नाबालिग की हत्या हुई। शाहपुर में शिखा जो है एक हिंदुत्व की निशानी है, और आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं कि गर्दन लोग कटाते थे शिखा बचाने के लिए। और जो उसका मूल कारण है कि जिन अपराधियों ने एक हरिजन के बच्चे की हत्या की, 4 के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, और जो उसके आरोपी थे। अभी हमने 2 साल पहले देखा कि रीवा में अंशुल और संजय त्रिपाठी सह और आरोप में जेल में गए, तो यहाँ जो बड़े आरोपियों के सह आरोपी थे उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं। और नरेंद्र मिश्रा के शिखा की जो जांच थी, एडिशनल एसपी से हटा कर देनी थी, प्रभारी मंत्री ने कहा, लेकिन एडिशनल एसपी ने जांच करके क्लीन चिट दी। सबसे बड़ा सवाल कि 12 बजे रात नरेंद्र मिश्रा को हनुमाना ले जाया गया, तो 4 घंटे नरेंद्र मिश्रा कहाँ थे? जबकि हम लोगों ने आपको कॉपी भी उपलब्ध कराई है खंड चिकित्सा अधिकारी की, कि 12 बजे शाहपुर थाने से ले गए और 4 बजे, और एक इत्तेफाक था। कलेक्टर साहब क्या कार्यवाही करेंगे? हनुमाना के जो हॉस्पिटल में कर्मचारी हैं कि पीड़ित जब जब गए तो हर बार उनको कमरे में ले जाया गया। हॉस्पिटल में क्या आपातकालीन सेवा नहीं थी? इसी तरह से पहाड़ी में ये बैठे हैं, इनके भाई का दुर्घटना हत्या, लेकिन उनको मऊगंज लाया गया, प्राइवेट अस्पताल में दिखाया गया, मर गए, तो मऊगंज में सूचना नहीं, मऊगंज में पोस्टमार्टम नहीं, उसको उठा के ले जाया गया हनुमाना। ये आप सबने इनका, ये है सुकवरिया के बालक। जिस तरह से 58 साल की इनकी माताजी थी, 70 केजी वजन था, 5 फीट नीचे से ऊपर ले आके जिस तरह से दुराचार किया गया है, आज भी रूह कांप जाती है कि किस तरह से आप सबने दिखाया था। ये भी उस घटना के न्याय के लिए बैठे हैं। लाहौर थाना में लालता पटेल की दुर्घटना या हत्या, मैं जांच रिपोर्ट नहीं दे रहा हूं, लेकिन जब रात को 12 बजे उनकी बॉडी संजय गांधी पहुंची, तो दूसरे दिन शाम 4 बजे तक पोस्टमार्टम आखिर उनका क्यों नहीं हो रहा था? रामपुर नई गढ़ी में 3 सर्किल है, रामपुर और खर्रा 2 सर्किल है, जहां बार बार नौटंकी की जाती है कि रेगुलर नायब तहसीलदार की पदस्थापना होगी, लेकिन पदस्थापना क्या, जनता त्राही त्राही कर रही है। राजस्व रिकॉर्ड में व्यापक हेर फेर की जाती है, गिरोह द्वारा नाम बदल दिया जाएगा, फिर उनका खसरा सुधार के नाम पे लूट की जाएगी। तो सरकार जब राजस्व का महोत्सव मनाती है गांव गांव, उस तरह के जिसमें जनता पीड़ित है उसमें क्यों नहीं? गांव गांव में गरीबों को पहिल पार से और गांवों से लोग आए हैं, प्लाट बसा दिया गया 4-4 किलोमीटर। आज तक सरकार, अगर भू अधिग्रहण कानून लागू है तो जो काश्तकार हैं उनकी जमीन को सरकारी नियम के अनुसार अधिग्रहित करके इनको रोक दी जाए, जिस तरह से हाईवे और उद्योगपतियों को देती है। जले ट्रांसफार्मर है, कोई व्यक्ति कुछ बेचता है तो पैसा मिलता है, बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर और केबल जला है, लेकिन बिजली का बिल नहीं बंद होता। जब से ट्रांसफार्मर जल गया, केबल जल गई, तब से आप बिल क्यों नहीं बंद करते? आउटसोर्सिंग पे आप देख रहे हैं कि पूरा सिस्टम आ गया है। नई गढ़ी हॉस्पिटल में ही जो बच्चे काम कर रहे हैं, 8-8 महीने से पैसा नहीं, अनुबंध पत्र होता है
जब टेंडर होता है कि नियम शर्तें होती हैं, तो वहां अनुबंध पत्र का पालन क्यों नहीं? जो सरकार की गाइडलाइन जिसमें एग्रीमेंट हुआ था, ठेकेदार बार बार लिख के दिया गया, और नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष ने भी पत्र दिया कलेक्टर साहब को, उस पर कोई कार्यवाही नहीं। ये बिजली विभाग के जो लड़के हैं, इनको भी कई कई महीने से पेमेंट नहीं, कोई सुरक्षा उपकरण नहीं। शासकीय महाविद्यालय नई गढ़ी में है केदारनाथ, वहां बच्चों को फेल कर दिया जाता है और फिर पैसे का लेन देन करके और उनको पास किया जाता है। एक घटना नहीं, कई बार इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए कहा गया, लेकिन लगता है जैसे इस गिरोह में सब शामिल है। यहाँ पे लॉ कॉलेज बहुत बड़ा मुद्दा मऊगंज का था, जिसके लिए बिल्डिंग बनी थी और लॉ कॉलेज की मान्यता ही समाप्त कर दी गई। कलेक्टर साहब का कहना है कि प्रोसेस में है, वो मान्यता फिर मिल जाएगी, लेकिन जब तक मान्यता नहीं मिल जाएगी या तो आके लिखित में यहाँ दे। यहाँ के बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कोरेक्स और गांजा खुलेआम बिक रहा है, ना हो पता तो हमने कई बार एसडीओपी एसपी को नई गढ़ी का भी भेजा। ठीक है, दुकान जहाँ ठेका लिए हो, आपने लिया वहां बेचिए। गांव गली मोहल्लों में हमको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा है। नई गढ़ी जनपद क्षेत्र की ही बात कर रहा हूं कि 98 लाख का टेंडर हुआ कि हर स्कूल में बिजली का कनेक्शन और पानी। कलेक्टर साहब चले जाए, जिम्मेवार चले जाए, जो ठेकेदार था उसने काम नहीं किया तो कार्यवाही क्यों नहीं? जल जीवन मिशन के नाम में व्यापक घोटाला हुआ। नई गढ़ी से लगा शिवराजपुर चले जाइए, 3 करोड़ का टेंडर हुआ था, एक बूंद पानी आज तक नहीं आया। जंगली जानवरों का आरबीसी का नाम पे फॉरेस्ट में बहुत पैसा आता है। अगर एक सियार काट ले तो 8 लाख रुपए मिलता है, लेकिन उसको एक गिरोह द्वारा उपयोग किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में सुअरों द्वारा जो बागवानी की फसल है पूरी नष्ट की जाती है। लोग आलू और इस तरह की फसलें करना बंद कर दिए हैं, धान की फसलें पूरी नष्ट हैं। तो अगर जनता है, आपके पास विभाग है, वसूली के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरह से सर्वे करा के और गरीबों को ही वो आरबीसी की तरह इनको जो क्षतिपूर्ति है क्यों नहीं दी जा रही? जो कच्चे मकान गिरे हैं 4000 देते हैं, 4000 के चक्कर में गरीबों की जो मजदूरी है और उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, लेकिन उनको 4000 नहीं मिलता। तो जब हर गांव में पटवारी है, राजस्व के कर्मचारी हैं, आदेश करिए कि वो सर्वे करके और जो क्षतिपूर्ति है उनको चिन्हित करके दिया जाए, उनके घरों में दिया जाए। धार्मिक स्थल अष्टभुजा धाम जो पूरे क्षेत्र का आस्था का प्रतीक है, जहां पूरे क्षेत्र में अगर विदेश में भी कोई रह रहा है, कोई दिक्कत हो जाए तो माई के शरण में जाता है। उस स्थल को चिन्हित करा के, सीमांकन करा के, उसको अतिक्रमण मुक्त करा के चारों तरफ से एक पर्यटन